नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। लेकिन दोस्तों, जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, सभी के दिमाग में एक चीज रहती है कि सर जी इस बार वैकेंसी थोड़ी कम है, तो इस बार कंपटीशन है वो कितना रहने वाला है। कंपटीशन कम रहेगा, कंपटीशन ज्यादा रहेगा, इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं और पूछना चाहते हैं ताकि उनको पता चल जाए कि हाँ, मुझे कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है। साथ में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सर जी इस बार कट ऑफ है वो हमारा क्या जाने वाला है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस कट ऑफ को सही वे में पूछते हैं कि सर जी इस बार सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। अगर हमें सेफ स्कोर पता चल जाएगा तो हमें यह पता चल जाएगा कि कितनी तैयारी हमें करनी है एसएससी जीडी के लिए। तो आज के वीडियो में हम उसी के बारे में हम यहां पर बात कर रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है उसके लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप सभी जानते हो ऐसा वीडियो हम आप सभी की डिमांड के ऊपर बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे पास कुछ आंकड़े लिखे हुए हैं, मैं वो आपको बता देता हूं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे आपको एक समझ डेवलप होगी और आपको पता चलेगा कि हाँ, कैसे क्या चीजें होती हैं, कैसे क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात 2018 की वैकेंसी की बात करें, क्योंकि उससे पुरानी वैकेंसी का आपको कोई फायदा नहीं है। 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें 52 लाख प्लस स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था, 52 लाख स्टूडेंट। उसके बाद ये जो वैकेंसी है वो 2021 में आई थी। आप सभी जानते हो बीच में 2018 वाली वैकेंसी में थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसके बाद कोरोना आ गया था। उसके बाद ये वैकेंसी 2021 में आई थी और इसमें 71 लाख फॉर्म भरे गए थे। इसके पीछे काफी रीजन थे। एक रीजन था कि कोरोना था, सभी घर पे थे, इसलिए फॉर्म ज्यादा भरे गए थे। दूसरा रीजन ये भी था कि काफी सालों से वैकेंसी नहीं आई थी, तो इसलिए काफी ज्यादा संख्या में फॉर्म भरे गए। उसके बाद ये वैकेंसी है 2021 के बाद ये कंटिन्यू आना स्टार्ट होगी। फिर ये 2022 में वैकेंसी आई और इस वैकेंसी में लगभग 54 लाख फॉर्म भरे गए। 54 लाख फॉर्म है वो इसमें भरे गए थे। और अभी ये वैकेंसी 2023 में आई है, लेकिन 2024 की वैकेंसी बोली जा रही है, तो हम 2024 ही इसको लिख देते हैं और ये वैकेंसी है। तो अब आप सोच रहे होंगे इसमें लगभग कितने फॉर्म भरे जाएंगे। देखिए, यहां पर अभी तो फिक्स तो है नहीं, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि लगभग ये मान के चलो कि 45 लाख प्लस स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरेंगे। देखिए, आप देख रहे होंगे कि यहां पर पिछले साल की तुलना में जो पिछले 2018 की बात करें, 2021 की बात करें, 2022 की बात करें, यहां पर तो ज्यादा स्टूडेंट किस वजह से आए थे ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन 2023-24 वाली जो भर्ती है उसमें कम फॉर्म भरे जाएंगे। इसके पीछे का रीजन ये था कि पहले बहुत ज्यादा हाइप बना दी गई कि बहुत ज्यादा वैकेंसी आ रही है, फिर वैकेंसी की संख्या कम हो गई, जिसकी वजह से स्टूडेंट कम फॉर्म भर पाए, कम इंटरेस्ट दिखा पाए। जो वैसे ही फॉर्म भरते हैं ना कि फॉर्म भर के देख लेते हैं, उन्होंने बहुत कम स्टूडेंट ने इस बार फॉर्म भरा है। तो ये अच्छा फायदा हुआ है। वैसे तो क्या है कि इससे क्या होता है, नंबर कम दिखता है तो ये लगता है थोड़ा कंपटीशन कम हो गया। उसके बाद दूसरा आंकड़ा दिखाता हूं कि 52 लाख फॉर्म भरे गए। लगता होगा सर जी ये तो संख्या में बहुत ज्यादा है, लेकिन इस 52 लाख में से जो पेपर देने गए थे वो सिर्फ थे 30 लाख स्टूडेंट। देखो, 52 लाख में से सिर्फ 30 लाख स्टूडेंट है जिन्होंने फॉर्म दिया था, पेपर दिया था। और इस वाले में बात करें तो लगभग 39 लाख स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेपर दिया था। और उसके बाद इस वाली में 2022-23 में जो हुआ था इसकी बात करें तो इसमें लगभग 35 लाख स्टूडेंट ने क्या दिया था, पेपर दिया था। अगर इस वाली की बात करें तो लगभग आप मान सकते हो कि 27 से 30 लाख, क्योंकि अभी आंकड़ा फिक्स नहीं है, ऊपर वाले आंकड़े सारे फिक्स हैं, ये ऑफिशियल पेपर देने के बाद ही आता है, लेकिन इतना लगाया जा रहा है कि लगभग 27 से 30 लाख स्टूडेंट है इस बार पेपर देने जाएंगे। यानी बात समझ रहे हो, फॉर्म भरने जाते हैं उसके लगभग क्या है, मैं एक एवरेज निकाल के बताऊं तो लगभग ये मान लो कि 60% स्टूडेंट है ना, वो जो फॉर्म भरते हैं उनमें से पेपर देने जाते हैं। क्या है कि फॉर्म भरने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, पेपर देने वाले उसके 60% होते हैं। ठीक है, तो लगभग 60% स्टूडेंट है ये यहां पर फॉर्म है जो पेपर दे रहे होते हैं।
उसके बाद वैकेंसी के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पर वैकेंसी काफी ज्यादा संख्या में थी, 60,000 प्लस वैकेंसी थी। उसके बाद यहां पर क्या थी, 25,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने के लिए मिली थी। इधर क्या आई थी भाई, पहले 25,000 आई थी, फिर बढ़ा के लगभग 50,000 प्लस इस वैकेंसी को कर दिया गया था। और इस बार जो वैकेंसी है वो आप सभी जानते हो कि 26,000 प्लस वैकेंसी है। 26,000 प्लस वैकेंसी है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिली। ये एक आंकड़ा है जो आपके लिए है। सबसे पहली बात तो यह है कि जितने फॉर्म भरे जाते हैं उसके 60% स्टूडेंट ही हैं वो पेपर देने जाते हैं। और ये वैकेंसी जिनको 26,000 प्लस वैकेंसी कम लग रही है, आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर सिर्फ 25,000 प्लस वैकेंसी थी और यहां पर काफी ज्यादा संख्या में स्टूडेंट ने मेहनत की थी पेपर देने। यहां पर लगभग 40 लाख आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, जो एक बहुत अच्छा आंकड़ा था। यहां पर काफी ज्यादा कंपटीशन था। यहां पर स्टार्टिंग में थोड़ी कम वैकेंसी आई तो इसकी वजह से जो फॉर्म है वो भी कम हो गए थे, ठीक है। उसके बाद वैकेंसी को बढ़ा दिया गया, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो पछताने लगे फिर बाद में, फिर ये चीजें हुई। अभी देखिए, अगर पता नहीं वैकेंसी इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, भाई इंक्रीज हो भी सकती है, बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी ये क्या है कि 26,000 वैकेंसी है। तो आप एक नॉर्मली बात मान के चलो कि पूछना चाहते हो कितने स्टूडेंट, तो 100 स्टूडेंट के साथ आपका कंपटीशन होने वाला है। लगभग 100 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट क्या होगा, ये 100 से 120 मान लो कि 100 से 120 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इन स्टूडेंट को पीछे करके जाना होगा। इन स्टूडेंट को क्या होगा, पीछे करके जाना होगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। दूसरी चीज क्या बताता हूं, ये जो 60% पेपर देने जाते हैं जो स्टूडेंट, इनके ही 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जो थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं। क्या है कि थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं। जैसे हमने यहां पर बात की ना कि 27 से 30 लाख स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, सॉरी पेपर देने जा रहे हैं। तो मैं एक आपको बात बताता हूं, जो मेन कंपटीशन होता है ना वो इसके 10% का होता है। यानी कि मान के ये चलो कि 30 लाख में से सिर्फ 3 लाख स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन है जो सिलेक्शन के लिए फाइट करेंगे। इनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 1 नंबर से रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं, 5 नंबर से रह जाते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है। वो स्टूडेंट इन 3 लाख में से हैं। अब ये 3 लाख कौन से होते हैं, ये वो स्टूडेंट होते हैं जो डेली पढ़ रहे होते हैं, डेली मेहनत कर रहे होते हैं, डेली अपना रिवीजन कर रहे होते हैं, सारी चीजें सीख रहे होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि ये आपका कंपटीशन है, इतने फॉर्म भरे जाते हैं, इतनी सारी चीजें होती है। लेकिन यहीं पे आता है एक चीज कि सर जी कट ऑफ क्या रहेगी, सेफ स्कोर क्या रहेगा, इसके बारे में देखिए। कट ऑफ है वो एसएससी निकालती है, हम जो कट ऑफ है वो कभी नहीं निकाल सकते। लेकिन मैं आपको एक सेफ स्कोर बता देता हूं कि अगर आप इतनी तैयारी करते हो तो आप सिलेक्शन ले लोगे। सबसे पहले मैं कुछ ऐसे राज्यों के बारे में आपको बताना चाहूंगा जहां पर कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है और जहां के स्टूडेंट को सबसे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। इसमें देखिए एमपी, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, ये वो स्टेट्स हैं आपके जहां पर कट ऑफ आप देख सकते हो। पिछली बार की कट ऑफ मैंने आपके सामने यहां पर लगाई हुई है, ये फीमेल की है और मेल की है। और ये जो कट ऑफ है ना भाई, जनरल कैटेगरी की मैंने आपको लगाई है। बाकी कैटेगरी में आप सभी जानते हो, ओबीसी में थोड़ा सा कम होता है, ईडब्ल्यूएस में थोड़ा कम होता है, एससी एसटी में और भी कम होता है। इस तरीके से ये सारी चीजें चलती है। लेकिन मैंने ये जनरल का कट ऑफ लगा है। इसका मतलब है कि ये वाले जो स्टेट के अगर स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए तो ऐसा है कि आपको सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे और सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। मैं यहां पर आपको डरा नहीं रहा, यहां पर मैं आपको एक सही रास्ता दिखा रहा हूं। अगर झूठ बोल दूं कि कट ऑफ है वो 100 से कम रहेगी, ऐसे रहेगी वैसे रहेगी, आप 2 मिनट के लिए खुश हो जाओगे। लेकिन जब पेपर देने जाओगे, जब रिजल्ट आ रहा होगा, फिर आप बोलोगे सर जी हमने तो ये सोचा था, हो ये गया। ये रियलिटी है और पिछली बार की रियलिटी आपके सामने है। इस बार कट ऑफ है वो भाई कम या ज्यादा होगी वो मुझे नहीं पता, वो आपके पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा
कितने पढ़ने वाले स्टूडेंट ने एग्जाम दिया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर मैं यूपी की बात करूं, अभी स्टूडेंट है यूपी पुलिस की भी साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहले एसएससी जीडी का जिनका पूरा फोकस एसएससी जीडी पे था, लेकिन उनका टारगेट शिफ्ट हो गया यूपी पुलिस की तरफ। लेकिन अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो और आपने 100% अपना टारगेट एसएससी जीडी ही बनाया हुआ है, तो आपके लिए थोड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। और भाई पिछली बार वैकेंसी थोड़ी ज्यादा थी, इस बार वैकेंसी कम है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। स्टेट वाइज वैकेंसी के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, तो ये सारी चीजें कट ऑफ के ऊपर फर्क होता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हो 118, 135, वरना ये जो कट ऑफ है ना लगभग बराबर रहती है, लेकिन इस बार देखो कितना अंतर दिखाई दे रहा है हरियाणा और बिहार में आपको। तो ये चीज है। तो अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो सारे के सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, एक ग्रुप और बता देता हूं। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, हिमाचल प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, ये आपकी यहां पर कट ऑफ है, ये फीमेल की है, ये मेल की है। तो इसका मतलब है कि यहां पर आप एक सब्जेक्ट को थोड़ा कम कर सकते हो। भाई एक सब्जेक्ट में थोड़ा कम स्कोर करोगे तो भी आपकी जो है सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बाकी के 3 सब्जेक्ट आपके बेस्ट होने चाहिए और चौथे में आप थोड़ा कम स्कोर करोगे तो भी बात बन सकती है। या सभी चारों के चारों में थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4 नंबर का कम तैयारी होगी तो भी बात बन सकती है। ठीक है। ये वो स्टेट्स है। और इसके अलावा जो बच गए उनमें और भी कम कट ऑफ जाती है। सभी के बारे में बता के टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है। लेकिन जो मैं बातें यहां पर जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ गए होगे आप। ठीक है। कितना कंपटीशन रहता है, कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना। तो आप सेफ स्कोर पता चल गया होगा, कट ऑफ है, इसी को टारगेट बना लो। ये जर्नल वाली कट ऑफ, अगर आप एससी से बिलोंग करते हो, एसटी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो अभी आप जर्नल वाली कट ऑफ को अपना टारगेट बना के चलना है। क्योंकि अगर मैं एक चीज बताता हूं, अगर आप 100 का टारगेट लेके चलोगे और 100 के लिए तैयारी करोगे तभी आप 95 से 98 स्कोर कर सकते हो। और अगर आप पहले ही 90-95 की तैयारी करके चलोगे तो फिर वो 80-85 पे जाके ही बात अटक जाती है। बात समझ रहे हो? तो अपना टारगेट है वो थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा आपको। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं प्रतिशत का, 100 वाली कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं होता 100 का। बाई चांस कुछ स्टेट है जिनमें होता है भाई, जहां पर कंपटीशन कम है। ठीक है। तो बात समझ में आ गई। और इस बार तो वैकेंसी भी थोड़ी कम है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, लेकिन वैकेंसी के साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट इस बार पढ़ने वाले और अच्छी तैयारी करने वाले स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, साथ में पेपर का लेवल क्या रहता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इजी पेपर आएगा कट ऑफ ज्यादा जाएगी, हार्ड पेपर आएगा कट ऑफ कम जाएगी। इस बात को याद रख लेना। और यह आंकड़ा सबके पास है। बस सबसे मेन बात यह है कि 3 लाख स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन है। सबसे जो खतरनाक वाला कंपटीशन या कांटे की टक्कर बोली जाती है ना, वो किसके बीच में होने वाला है? सिर्फ 3 लाख स्टूडेंट के बीच में होने वाला है। चलो ये बात है आपको बताना जरूरी थी। और अगर आप डेली क्लास लेना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। भाई जो भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में पढ़ते हुए। शाम को 7 बजे आ जाना मैथ पढ़ने के लिए। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।